प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मेरे साथ आप निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और वचन 21, 22 और वचन 35 और 36 को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी होकर गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सूबेदार सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी जो कि मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी इस बात को जानते होंगे, याईर नामक एक जो आराधनालय का सरदार है, उसकी बेटी मरने पर थी और वह व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आकर बोलता है, यीशु मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए। और यीशु मसीह उसके साथ में हो जाते हैं। वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वचन 35। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर में से कुछ लोग आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, केवल आप विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं। यहां पर जो याईर नामक आराधनालय का सरदार है, वो यीशु मसीह को लेकर जा रहा है अपने घर पर कि उसकी बेटी जो मरने पर वह चंगी हो जाए। और कुछ ही दूर पर जब यीशु मसीह पहुंचता है, वहां पर उसके सूबेदार के घर से कुछ लोग व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि तेरी बेटी मर गई है, अब यीशु को परेशान मत कर। लेकिन यहां पर यीशु मसीह एक बात को कहते हैं सूबेदार को कि मत डर, केवल और केवल विश्वास कर। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है और विश्वास के जीवन के द्वारा आपको बड़ी बड़ी गवाहियों को और अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखना है, तो आपको कुछ बातों को अनसुना करना होगा। हालेलुया। कुछ बातों को आपको अनसुना करना होगा। जब तक आप उन बातों को अनसुना नहीं करेंगे, आप अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जब आप विश्वास की बातें बोलेंगे, तब कुछ लोग आकर आपके विश्वास को कम करने चाहेंगे। हालेलुया। कि आप उस विश्वास को छोड़ दें और जहां तक आप दौड़ा है वहां तक आप बंद कर दें, आप दौड़ना बंद कर दें। हालेलुया। और वो आपके विश्वास को कम करेंगे। कई बार आपके घर के लोग हो सकते हैं, कई बार आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कई बार आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपके विश्वास के जीवन पर आकर आपको बोलेंगे, नहीं कब तक होगा, तो इतने टाइम से तू प्रभु के पास जा रहा है, इतने टाइम से तू सेवकाई में, इतने टाइम से तूने इतने बिजनेस डाल रखा है, इतने टाइम से तू नौकरी में, लोग तो अभी तक फलवंत क्यों नहीं हुआ, तू अब तक आशीषित क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन आपको उनकी बातों को अनसुना कर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलते जाएं। हालेलुया। क्योंकि उस रास्ते में परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। अविश्वास की बातों को अपने जीवन में आना बंद करें। हालेलुया। अगर आप अविश्वास की बातों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, अगर आप अविश्वास की बातों को अपने जीवन में आने के लिए स्वागत करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास का जीवन जीता है, वह अपने जीवन में जरूर अद्भुत कामों को होता हुआ देखेगा। हालेलुया। यहां पर जिस प्रकार यीशु ने कहा कि मत डर और केवल विश्वास कर, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में कैसी भी समस्या है, कैसी भी परिस्थिति, कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कहां होगा, वो सारी बातों को छोड़कर आप केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि उसने कहा है कि मत डर, केवल विश्वास कर। और जब याईर उन घर से आए हुए व्यक्ति की आवाज को ना सुनकर जब वो परमेश्वर की आवाज सुनता है और जब वह अपने घर में जाता, तो यीशु मसीह उसकी बेटी का हाथ पकड़कर बोलते हैं, ए लड़की उठ, और वे उठ जाती है और वो जीवित हो जाती है। और लिखा हुआ है कि वे चलने फिरने लगती है, वे घूमती है और फिरती है, वे उस समय जीवित हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप लोगों की बातों पर विश्वास ना कर जब आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह की बात पर जब आप विश्वास करेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अगर आज तक आपके जीवन में कुछ अद्भुत नहीं हुआ है, आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार में है कि मेरे जीवन में कुछ अद्भुत हो, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बस एक बात पर आप चलना है। हालेलुया। वो एक बात क्या है?
डरना नहीं है और अविश्वास की बातों को अनसुना कर देना है, अनदेखा कर देना है। अगर कोई आपको अविश्वास की बातें आकर बोलता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, यह असंभव है, आप बोलेंगे मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मेरा परमेश्वर कर सकता है। अगर आपको कैंसर है, आप बोलेंगे कैंसर का कोई वजूद नहीं है मेरे जीवन में। अगर आपको ट्यूमर है, आप बोल सकते हैं ट्यूमर मेरे जीवन में अधिकार नहीं ले सकता। अगर आपको जो भी बीमारी है, आप बोलेंगे हालेलुया, और आप अपने जीवन में अद्भुत को देखेंगे, अद्भुत काम होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की आप बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की आप प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। केवल एक काम करें, डरना नहीं है। दूसरा, अविश्वास की बातों को अनसुना कर देना है और विश्वास की बातों को सुनना है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा गया, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको प्रभु पर विश्वास करना है तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए क्या वायदा बोलता है, परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या योजना बना रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा वचन दिया हुआ है, आपकी चंगाई के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके परिवार के लिए, उन सारे वचनों पर विश्वास करें। जब आप अविश्वास की बातों को अनसुना करके जब आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत होता हुआ देखेंगे। यारी ने अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा होता हुआ देखा। मैं आज इस बताना चाहता हूं आपको, आज आप अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर और अविश्वास की बातों को आप अनसुना करते हैं, जरूर आपकी मरी हुई परिस्थितियों को आप जिंदा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप जहां आपने अद्भुत कार्य अभी तक नहीं देखा है, जब आप परमेश्वर के विषय में विश्वास करेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य होता हुआ देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आपके लिए अद्भुत कार्य करने पर है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।